देखिए आपने ये जान लिया था कि तप्त स्थल क्या है, यानी कि हॉट स्पॉट्स क्या हैं, जैव विविधता के तप्त स्थल यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आपने जान लिए थे। और इन हॉट स्पॉट्स की शर्तें क्या हैं कि किसी क्षेत्र को अपन जैव विविधता तप्त स्थल घोषित कर सके, उसकी शर्तें क्या है ये आपने जान ली थी। अब अपन इसमें ये जानेंगे कि भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, किस किस स्थान पर हैं। तो अपनी जो हेडिंग बनेगी वो हेडिंग बन रही है, वो है भारत के जैव विविधता तप्त स्थल। भारत के जैव विविधता तप्त स्थल, भारत के जैव विविधता तप्त स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऑफ इंडिया। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, हॉट स्पॉट्स ऑफ इंडिया। देखो ये तो आपने जान ही लिया था कि हॉट स्पॉट्स होते क्या है और किसी क्षेत्र को तप्त स्थल जैव विविधता तप्त स्थल घोषित करने की शर्तें क्या है, आपने जान ली। तो ध्यान रखें भारत के अंदर जो जैव विविधता तप्त स्थल है उसमें एक तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। देखो ध्यान रखना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पूर्वी हिमालय, एक तो यह है पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट ये पूर्णतः भारत में है। ये तप्त स्थल ध्यान रखिएगा पूर्णतः कहाँ है, भारत में है। 3 तप्त स्थल हैं, यानी कि जैव विविधता के जो 3 तप्त स्थल हैं उनमें पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, 2 तो पूरी तरह से क्या है, भारत में। फिर एक है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा। इंडो बर्मा जो तप्त स्थल है ये पूर्णतः भारत में नहीं है, कुछ भारतीय भूभाग है इसके अंतर्गत आ जाता है, कुछ भारतीय भूभाग उसको ये कवर करता है। तो देखो अब इनके बारे में एक एक करके अपन जानेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे अपन लेंगे पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल, एक एक के बारे में जान लेते हैं कि पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल, यानी कि अपन इसे कह सकते हैं ईस्टर्न हिमालय ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। अब देखिएगा यहां आपने देखा कि भारत में जैव विविधता तप्त स्थल 3 है, पूर्वी हिमालय पहला, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा इंडो बर्मा। जिसमें से पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट तो पूर्णतः भारत में है और इंडो बर्मा का कुछ भारतीय भूभाग इसके अंदर आ जाता है। अब इसके अंदर पूर्वी हिमालय जो जैव विविधता तप्त स्थल है इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं भारत के वो आप जान लें। देखो पूर्वी हिमालय का आसाम, एक तो आएगा इसमें पूर्वी हिमालय का आसाम, पूर्वी हिमालय का आसाम, एक तो ये क्षेत्र इसके अंदर आ जाएगा। एक है इसके अंदर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम
अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी हिमालय का आसाम, सिक्किम आ गया, अरुणाचल प्रदेश है, इसके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल। ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। देखो यहीं पर जो है एक पॉइंट और आप स्पेशली नोट लगा के अपन लिख सकते हैं कि वर्ष 2009 में, वर्ष 2009 में ध्यान रखिएगा, वर्ष 2009 में यानी कि 2009 जो ईस्वी थी उसमें गांगे डॉल्फिन में, गांगे डॉल्फिन यानी कि इसे कह सकते हैं गांगेटिक डॉल्फिन, गांगेटिक डॉल्फिन वर्ष 2009 ईस्वी में गांगे डॉल्फिन यानी कि गांगेटिक डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय, नेशनल, को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ध्यान रखिए इस पॉइंट को मैंने यही लिख दिया है, थोड़ा सा आपको ध्यान रह जाए क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले भी। फिर दूसरा अपन जो भाग देख रहे हैं जैव विविधता के तप्त स्थल में वो है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त स्थल। दूसरा है पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त स्थल यानी कि वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त स्थल, वेस्टर्न घाट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसमें देखिएगा पश्चिमी घाट के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उसमें है भारत के पश्चिमी तट, भारत के पश्चिमी तट यानी कि वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट कह दीजिए, भारत के पश्चिमी तट आगे से लगा हुआ, भारत के पश्चिमी तट से लगा हुआ जो हिस्सा है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा और इसी भाग के अंदर आएगा केरल राज्य भी इसी में शामिल है, ध्यान रखिएगा केरल राज्य भी इसमें शामिल है, ये इसके अंदर क्षेत्र है। अब अपने पास तीसरा जो भारत का हॉट स्पॉट जो भाग बचा हुआ है बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट वो है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा, इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल, इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल, इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। देखो ध्यान रहे तीन हॉट स्पॉट है अपने पास। नंबर 1 है पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल, दूसरा है
पश्चिमी घाट और तीसरा है इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल। इनमें से जो पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी घाट हैं, ये दोनों जो तप्त स्थल हैं ये तो पूर्णतः भारत में है, लेकिन इंडो बर्मा है इसका कुछ हिस्सा जो है भारत में है। बाकी अन्य किस किस देश में है वो देखिए, कुछ हिस्सा तो है इसका चीन में, कुछ हिस्सा है इसका भारत, कुछ हिस्सा है इसका म्यांमार, कुछ हिस्सा है इसका वियतनाम, कुछ हिस्सा है इसका थाईलैंड, मलेशिया, तो देखिए चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया तथा कंबोडिया। ये इसके अंतर्गत आते हैं इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल। तो देखिएगा भारत के जैव विविधता तप्त स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया में अपन देख रहे थे पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाटें पूर्णतः भारत में आते हैं, जबकि इंडो बर्मा का कुछ भारतीय भूभाग इसके अंतर्गत आ जाता है। एक एक की बात करें तो इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल में, यानी कि ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के अंदर पूर्वी हिमालय का आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल इसमें आते हैं। ये एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है इसके अंदर कि वर्ष 2009 ईस्वी में गांगे डॉल्फिन यानी कि गांगेटिक डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ध्यान रखना जलीय जीव घोषित किया गया है। दूसरा पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त स्थल, इसके अंतर्गत भारत के पश्चिमी तट से लगा हुआ कोस्ट का यानी कि वेस्ट कोस्ट से लगा हुआ केरल राज्य भी इसमें शामिल है। इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल की बात करें अपन तो इसमें चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और कंबोडिया इसके अंतर्गत आ गए थे। यहाँ आपने भारत के जो तप्त स्थल है, ये कह सकते हैं भारत के जैव विविधता तप्त स्थल है, वो अपन ने जान लिए हैं। अब अपन जानेंगे, इसके बाद अपन जानेंगे जैव विविधता के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, फिर उसके बाद जानेंगे जैव विविधता पर क्या संकट है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।